हे गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि नौकरी का सेकंड पार्ट। नौकरी के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि जो नौकरी का ओवरव्यू है वो किस टाइप का है। देन आज गाइज हम देखेंगे कि जो नौकरी पोर्टल है उस पर जो जॉब सर्च है वो कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे क्या है मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। इसी तरह मैं आपको नई वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जब होम पेज पे आओगे नौकरी के तो ये कुछ ऐसा शो करता है। देन आपको रेडेक्स पे क्लिक करना है। रेडेक्स पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च रिज्यूमे पे क्लिक करना है। जब आप सर्च रिज्यूमे पे क्लिक करोगे तो जो इसका फिल्ट्रेशन वाला पार्ट है वो पूरा ओपन हो जाएगा। देन आपको यहाँ से सर्च करना है। देन फर्स्ट ऑप्शन है, अगर आप ऊपर देखोगे टॉप अप में रिक्रूटमेंट यू आर हायरिंग, दैट मीन्स कि लाइक आपको जो डेजिग्नेशन है, जिस डेजिग्नेशन के लिए आप हायर करो, जिस पोजीशन के लिए, वो आपको यहाँ फिल करनी है। कि आप यहाँ देखोगे अगर नीचे तो मैंने ऑलरेडी कुछ फिल आउट किया हुआ है यहाँ पे, ग्राफिक वेब डिजाइनर, बिड एनालिस्ट, रेस्ट डेवलपर है। तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है। सपोज दैट कि मैं बैक एंड डेवलपर हायर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा बैक एंड डेवलपर। गाइस जिससे ये फायदा होता है कि जो आपका जिस डेजिग्नेशन के लिए हायर कर रहे हो वो रिज्यूमे ज़्यादा ओपन होकर आती है। देन अब जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आता है कि एनी कीवर्ड। एनी कीवर्ड का मतलब होता है गाइस जो आपको स्किल सेट सर्च कर रहे हो, आपको जो स्किल सेट चाहिए वो आप उसमें पुट कर सकते हो। सपोज दैट बैक एंड डेवलपर की जो मुझे स्किल सेट चाहिए वो PHP एंड PHP के साथ चाहिए मुझे नोड एंड नोड के साथ चाहिए मुझे लारावेल। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा लारावेल। और आप चाहो तो यहाँ पे आप अपना जो डेजिग्नेशन है वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगर आप जैसे नीचे देखोगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैक एंड डेवलपर। देन गाइस हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है जस्ट बिलो मस्ट हैव ऑल कीवर्ड। मस्ट हैव का मतलब कि है कि जैसे कोई ऐसी स्किल सेट जो कैंडिडेट के पास कंपलसरी है, वो उसके पास होनी ही होनी चाहिए। तो आप वो यहाँ पे फिल आउट कर सकते हो। सपोज आप जावा पे वर्क कर रहे हो और आपको चाहिए कि उसके पास माइक्रो सर्विसेज हो, तो आप ये माइक्रो सर्विस पुट करोगे। अदरवाइज जैसे मान लो बैकएंड में है, अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझे चाहिए कि नोड जेएस उसके पास होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे नोड जेएस पुट करूँगा। देन नीचे आप जैसे आओगे तो आएगा टोटल एक्सपीरियंस, डिपेंड ऑन योर JD, डिपेंड योर रिक्वायरमेंट, क्या कि आपको किस एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए। सपोज दैट कि आपको चाहिए 4+ ईयर का, 4 to 6। देन बिलो आप आओगे तो एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी गाइस डिपेंड करती है कि आप जो मार्केट स्टैंडर्ड है वो तो ये कहता है कि एक्सपीरियंस इंटू 2.5, दैट मीन्स कि जितना एक्सपीरियंस है उसका 2.5 इंटू उनका सैलरी होनी चाहिए। देन आप यहाँ चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका बजट है, जो सैलरी रेंज है, उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो, लाइक 5 to 7। देन अगर आप नीचे आओगे तो करंट लोकेशन का ऑप्शन है। करंट लोकेशन में आप जो आपकी जॉब पोस्टिंग है उसकी जो लोकेशन है, लाइक बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, नोएडा, अकॉर्डिंग टू यू एंड योर क्लाइंट। देन आप यहाँ पुट करोगे अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ नोएडा पुट कर दिया है। एंड अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे, लाइक एनीवेयर इन इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया। इट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड क्लाइंट। गाइस जो देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल का। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आपको मल्टीपल फिल्टर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो उनके फिल्टर्स है वो बहुत कम हो जाते हैं। कि जो आपको स्पेसिफिक लाइक किस इंडस्ट्री का बंदा चाहिए, लाइक BPM, IT सर्विस, टेक्नोलॉजी एंड BFSI, इंश्योरेंस डोमेन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट को आपको या फिर जिस भी डोमेन का बंदा चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज डेट मैंने IT सर्विस का यहाँ पे बंदा कैंडिडेट चूज कर लिया है। देन यहाँ पे एक्सक्लूड एम्प्लॉय, ये डिपेंड के लिए आप चाहते हो कि प्रीवियस कौन सी कंपनी थी उसकी आप यहाँ कर सकते हो। टाइप कंपनी नेम, या सपोज आपको अभी अमेजन का बंदा चाहिए तो आप यहाँ पे अमेजन पुट कर सकते हो। देन यहाँ पे डेजिग्नेशन, देन यहाँ पे नोटिस पीरियड। गाइस नोटिस पीरियड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। जब आप नोटिस पीरियड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे आपको, लाइक करंटली सर्विंग 15 डेज, 1 month, 2 month, 3 months। देन गाइस मैं आपको एज ए बीइंग ए स्मार्ट रिक्रूटर ये सजेस्ट करूँगा कि आपको 30 डेज ही सेलेक्ट करना है, कि 30 डेज के अंदर ही आपको हायरिंग करनी है। तो करंटली सर्विंग 15 डेज और 1 month, इससे क्या है कि हमारे ज्वाइनिंग के चांस जो है ज़्यादा हो जाते हैं। देन गाइस नेक्स्ट ऑप्शन है एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल में आप लाइक UG, PG, लाइक स्पेसिफिक PG, मास्टर, MBA सब अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। देन एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल भी लाइक हमारे कभी कभी काम आता है, क्योंकि बिकॉज लाइक ये इस चीज़ के लिए है कि कैंडिडेट एज, वर्क स्टेटस, वर्क परमिट, ये कभी नॉर्मली डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट में काम नहीं आते, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ काम आती है, डाइवर्सिटी। दैट मीन्स लाइक अगर आपको मेल कैंडिडेट चाहिए तो आप मेल पे कर सकते हो, अगर फीमेल चाहिए तो फीमेल पे कर सकते हो। आपको दोनों चाहिए तो आप ऑल कैंडिडेट पे क्लिक करोगे, क्योंकि गाइस ये जनरली फीमेल कैंडिडेट चाहिए होती है, वो बहुत कम ही ऐसी कोई पोजीशंस होती है जिनमें चाहिए होती है
लाइक BDE HR, वो भी कोई कोई कंपनियां करती है, लेकिन सबको ऑल ओवर आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी IT कंपनी को सब चाहिए होते हैं, तो ऐसा ये जनरली कभी यूज आता नहीं है। देन सेकंड थिंग डिस्प्ले डिटेल भी आपको किसी काम की आती नहीं है, बहुत कम यूज में होता है। देन लास्ट में आता है एक्टिव इन का मतलब गाइज जो आप रिज्यूमे चाहते हो कि आपके होम पे स्क्रीन पे है, वो आप कितने मंथ के अंदर में चाहते हो कि वो रिज्यूमे एक्टिव कब थे। तो अगर आप बीइंग स्मार्ट रिक्रूटर आपको ये चूज़ करना है कि अगर आपकी ये आपको फिल्टर आउट करते रहना है जब आप ये सर्चिंग कर रहे हो। तो देन लाइक मैंने यहाँ पे 30 डेज चूज़ कर लिया है कि 30 डेज में जो रिज्यूमे है वो यहाँ पे आने चाहिए। तो चलो मैं अब क्लिक करता हूँ सर्च पे। जैसे हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा रिजल्ट ओपन होकर आता है कि 30 डेज के अंदर यहाँ पे ये रिज्यूमे हमारे पास ओपन हो गया। अब मैं आपको इसकी डिटेल देता हूँ कि फर्स्ट आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडिफाई सर्च पे आप जब क्लिक करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें स्किल सेट में, एक्सपीरियंस में, बजट में चेंज कर सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पे न्यू सर्च, इसको आप अभी रहने दो। देन गाइस यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप यहाँ देखोगे कि आप कितने CV बाकी है, एंड देन यहाँ पे 30 डेज में आपके 125 CV ओनली आए हैं। अगर आप चाहो तो उसको इंक्रीज कर सकते हो। अगर 30 डेज का आप चाहो तो 2 मंथ का कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे एक्टिव पे मैंने क्लिक किया, पहले आपने 30 डेज था, अभी मैंने 2 मंथ कर लिया। तो अब गाइज आप देखना कि 2 मंथ में इसकी बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे 148 आ गया, पहले यहाँ पे 125 था। देन गाइज आप नीचे आते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रोफाइल ओपन कर सकते हो। यहाँ पे लिखी हुई है सारे स्किल सेट। एंड गाइस जिस प्रोफाइल पे एबिलिटी को, इसका मतलब कि आपने ये प्रोफाइल ऑलरेडी ओपन कर लिया है, और अगर आपने ये ओपन नहीं की है तो आपके किसी कलीग ने या फिर आपके साथ जो ऑफिस में मेट्स हैं आपके, उन्होंने ओपन कर लिया। अगर आप लोग सेम रिक्वायरमेंट पे वर्क कर रहे हो तो गाइस इससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि हमें इस प्रोफाइल पे वापस कॉल करना है या नहीं करना है। एंड देन गाइस एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे, आप चाहे तो यहाँ से ओके। एंड अगर आपको ये पता करना है कि मैंने इस पर कनेक्ट किया हुआ है कि ऑलरेडी नहीं किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेटेड आफ्टर व्यू, मीन्स जब आपने इसको देखा था पहले, उसके बाद भी इसने अपना रिज्यूमे अपडेट किया है। यहाँ पे देखो नीचे इस वाले CV में देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी व्यूड, दैट मीन्स कि आपने ये रिज्यूमे ऑलरेडी देख लिया। अब देखो यहाँ पे ब्लू टिक नहीं है, इसका मतलब कि आपने ये रिज्यूमे अभी तक ओपन नहीं किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये ऑन ऑफ कर सकते हो। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि मास मेलिंग कैसे की जाती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज।